बीजेपी से मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोगों को हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर किया। हम लोगों ने उनको बताया कि 89 में हमने उनको 14 टिकट दिए और दूसरी पार्टी ने 89 तक कभी इन 78 जातियों के किसी भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सोशलिस्ट हो, प्रजा सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, किसी भी पार्टी ने उन लोगों को 88 तक टिकट नहीं दिया था। 89 में हम लोगों ने उनको टिकट दिए और 14 में से 2 जीत कर आए, एक कुम्हार, दूसरा गडरिया। और फिर 91 में हमने उनको और जातियां ढूंढकर 22 टिकट दिए, तो 22 में से 4 जीत कर आ गए। और ये लोग मुझसे 88 में मुझसे इलाहाबाद में मिले थे, जब मैं वीपी सिंह के मुकाबले में चुनाव लड़ रहा था। तब ये लोग मुझे कहते थे कि हमें आपकी बातों में कुछ आशा की किरण नजर आती है कि दूसरे लोग तो हमारे लिए बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, तो आप शायद कुछ कर पाएंगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या चाहते हैं आप लोग? कि हम लोग उत्तर प्रदेश की असेंबली का मुंह देखना चाहते हैं। इन 78 जातियों ने आज तक उत्तर प्रदेश की असेंबली का मुंह नहीं देखा। पार्लियामेंट तो दूर की बात है, लेकिन असेंबली का मुंह हम लोगों ने आज तक नहीं देखा है। क्या हमें उत्तर प्रदेश असेंबली का मुंह दिखा सकते हैं? तो 89 में एक मल्ला और एक प्रजापति या कुम्हार, 2 को हम एमएलए बना पाए। 91 में 4 बन गए। 93 में फिर चुनाव हुआ, 89, 91, 93, 96। 5 साल में, 6 साल में उत्तर प्रदेश में 4 बार चुनाव हुआ। जैसे 5 साल के बाद आपके यहाँ 1 बार चुनाव होता है, उत्तर प्रदेश में आजकल ऐसा नहीं होता है। और अभी तो देश में भी ऐसा नहीं होता है। कोई कह सके कि 5 साल सरकार चलेगी, ऐसा ना तो देश के लिए होता है और न प्रदेश के लिए होता है। ये भी सोचने वाली बात है। मैं आपसे क्यों कहता हूं कि इसका सबसे बड़ा कारण है बहुजन समाज का बनना। बहुजन समाज जैसे बनता जा रहा है, उस तरह से असेंबली और उत्तर प्रदेश की असेंबली और दिल्ली की पार्लियामेंट, इनकी उम्र कम होती जा रही है। तो उत्तर प्रदेश में 5 साल में 4 बार चुनाव हुआ। तो 93 में तीसरा चुनाव था, 89, 91, 93। तो 93 में जब तीसरा चुनाव हुआ तो हम लोगों ने इन 78 जातियों में से 32 को टिकट दिया और 32 में से 11 चुनकर आ गए। 32 में से 11 चुनकर आ गए। उनके चुनकर आने का राज क्या था? चमार का वोट। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस असेंबली की सीट पर बीएसपी टिकट देती है, वहां कम से कम उसको ये श्योरिटी हो जाती है कि 25,000 या 30,000 वोट मेरा श्योर है। चमार का वोट मेरी पॉकेट का वोट है, ये तो डेफिनेट मुझे पड़ेगा। और अगर मेरी जाति का 2-4 हज़ार पड़ गया तो मैं जीत जाऊंगा। और कहीं कहीं तो सिर्फ चमार के वोट से ही दूसरे कैंडिडेट जीत जाते हैं। तो इस तरह से साथियों, तो इस तरह से हम लोगों ने पहले 2, 89 में, 91 में 4 और 93 में 11 मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोगों को चुनकर लाए। और 95 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, मायावती मुख्यमंत्री बनी। मायावती एक चमारी थी, तो मैंने मायावती से और चमार एमएलए से इकट्ठे बुलाकर कहा कि भाई मायावती के अलावा दूसरा कोई चमार मिनिस्टर नहीं होगा, क्योंकि चमारों को तो कांग्रेस ने बहुत मिनिस्टर बनाया है। चमारों को तो जो भी पार्टी आती है वो मिनिस्टर बनाती रही है।
लेकिन जिन लोगों के आज तक एमएलए भी नहीं बने, अब जब हमने उनको एमएलए बनाए हैं तो उनके 11 एमएलए है, तो मेरी चाहत है कि 11 के 11 मिनिस्टर होने चाहिए। तो 95 में हमने 11 के 11 को मिनिस्टर बनाया और उनको यकीन नहीं आ रहा था कि हम मिनिस्टर बन रहे हैं। जब ओथ के लिए बुलाया जा रहा था तो उस वक्त तक सीक्रेट होता है, उनको बुलाया जाता है ओथ के लिए। जब उनको बुलाया जा रहा था तो लोग सोच रहे थे ये क्या हो रहा है, ये लोग तो, या इन जातियों के नाम तो हमने कभी सुने नहीं है, राजधानी में उनके नाम नहीं सुने हैं। अगर भेड़ बकरियां चराने वाला है तो खेतों में चला रहा है, अगर कोई बर्तन बना रहा है कहीं किसी कोने में बैठा वो घुमा रहा है अपने चक्कर को, तो लेकिन ये कौन सा चक्कर चल गया है कि ये 11 के 11 मिनिस्टर बन गए। तो इस तरह से साथियों, जब 11 के 11 मिनिस्टर बने तो उन लोगों ने कहा कि हम अपनी अपनी जाति का सम्मेलन करना चाहते हैं। मैंने उनसे पूछा क्यों, कि हम अपनी जातियों को कहना चाहते हैं कि हमारी अगर इस देश में कोई पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। तो इस